आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन बाइबल एंड होमर से भी पहले एक ऐसी कहानी मौजूद थी जिसने हमारी तारीख के हर तसव्वुर को बदल कर रख दिया। ये मिट्टी पर कंदा की गई थी और 2000 साल से जायद अरसे तक ये आज के इराक के दिल में कई मीटर गहरी मिट्टी और मलबे की तहों तले दबी रही। 1870 में ब्रिटिश म्यूजियम के एक क्यूरेटर जॉर्ज स्मिथ इस मिट्टी के टुकड़ों की फहरिस्त बना रहे थे कि अचानक वो रुक गए। उन्होंने कुछ ऐसा दरियाफ्त किया जिसकी उन्हें तवक्को नहीं थी। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे देवताओं ने एक तबाहकुन सैलाब से खबरदार किया था। इस शख्स ने एक बड़ी कश्ती बनाई, इस पर जानवर लादे। कई दिनों तक बारिश होती रही। कश्ती एक पहाड़ पर जाकर रुक गई। खुश्क जमीन तलाश करने के लिए एक परिंदा छोड़ा गया। ये कहानी बाइबल में हजरत नूह की कहानी से तकरीबन बहु मुशाबहत रखती थी, लेकिन ये मिट्टी की तख्ती बाइबल के किसी भी मतन से कम 1000 साल पुरानी थी। स्मिथ इस कदर लर्ज उठे कि जैसा कि इस दिन के गवाहों ने बताया, वो अजायब घर के बीच में कपड़े उतारना शुरू हो गए। ये इसलिए नहीं था कि वो अपना होश खो बैठे थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कुछ ऐसा दरियाफ्त कर लिया था जिसने सब कुछ बदल दिया। ये मिट्टी की तख्ती महज एक आसार कदीमा की नायाब चीज नहीं थी। ये एक शगाफ थी, एक ऐसी कहानी का आगाज जो किसी के तसव्वुर से कहीं ज्यादा कदीम थी। और जो कुछ उस पर लिखा था वो तो सिर्फ शुरुआत थी। मेसोपोटामिया की मिट्टी की तख्तियां दरहकीकत क्या जाहिर करती हैं, उसे समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ये क्या है, क्योंकि हम जिस चीज पर अब बहस करने जा रहे हैं उसकी अहमियत का अंदाजा तभी होगा जब आप इस दरियाफ्त की वसअत को समझ लेंगे। मेसोपोटामिया की मिट्टी की तख्तियां कदीम दुनिया का सबसे बड़ा महफूज तहरीरी जखीरा हैं। हम 5 लाख से ज्यादा इनफरादी अशिया की बात कर रहे हैं। कुछ विजिटिंग कार्ड जितनी छोटी और कुछ किताब जितनी बड़ी। उन्हें गीली मिट्टी से बनाया जाता था, हड्डी या लकड़ी के कलम से लिखा जाता था और फिर धूप में सिखाया जाता था, या अगर उन्हें ज्यादा पायदार बनाना होता तो भट्टी में पकाया जाता था। ज्यादातर तख्तियां 300-2500 कबल मसीह और 500 कबल मसीह के दरमियान उर, नपूर, उरोक, लागाश, नीनवा और बाबल जैसे शहरों में बनाई गईं। ये सब आज के इराक के इलाके में वाक़ हैं, जिनकी वसअत शाम, तुर्की और ईरान तक फैली हुई है। इस तहरीर को क्यूनिफॉर्म कहा जाता है, जो लातीनी लफ्ज़ कॉनियस यानी पिक्चर से माखूज है। इसे दुनिया का कदीम तरीन तहरीरी निज़ाम समझा जाता है और ये तकरीबन 320 कबल मसीह में वजूद में आया, गालिबन अनाज के ज़खायर, मवेशियों और तजारती लेन देन का हिसाब किताब रखने के निज़ाम के तौर पर। लेकिन जल्द ही ये तहरीर हिसाब किताब से कहीं आगे बढ़ गई। मिट्टी की तख्तियां कवानीन, कहानियां, नज़में, फल्कियात, तिब, रियाजी, शजरा हाय नसब और कायनाती नज़रियात को महफूज करने लगीं। और जो कुछ उन पर लिखा था वो कई मामलात में मुहक्किकीन की तवक्कुआत के खिलाफ था। आज की मालूमशुदा ज़्यादातर मिट्टी की तख्तियां एक ही जगह से मिली हैं, नीनवा में अशुरबानीपॉल की लाइब्रेरी से। अशुरबानीपॉल एक आशूरी बादशाह था जिसने 668 से 627 कबल मसीह तक हुकूमत की। अपने वक्त के एतबार से वो गैर मामूली तौर पर तालीम याफ्ता था। वो पढ़ना और लिखना जानता था, जो इस दौर के बादशाह के लिए एक नायाब बात थी। और उसका एक ही जुनून था, दुनिया के तमाम इल्म को एक जगह इकट्ठा करना। उसने मेसोपोटामिया के हर शहर में कातिब भेजे। उन्हें हुक्म दिया कि वो जो भी मतन तलाश कर सकें उसे नकल करें। उनमें कवानीन, तारीखी काम, तिब्बी नुस्खे, फलकियाती जदवलें, मजहबी हमद, फाल गैरी की किताबें, सिफारती खत्तो किताबत और रियाजियाती मकाले शामिल थे। नीनवा में उसने जो लाइब्रेरी बनवाई थी उसमें तकरीबन 30,000 से ज्यादा मिट्टी की तख्तियां शामिल थीं। 612 कबल मसीह में नीनवा को बाबलियों और मेदियों के इत्तेहाद ने तबाह कर दिया। लाइब्रेरी में आग लग गई, छतें गिर गईं। मिट्टी की तख्तियां कई मीटर गहरी मलबे और राख की तहों तले दब गईं और 2000 साल से ज्यादा अरसे तक वहीं रहीं। जब बरतानवी माहिर आसार कदीमा आस्टन हुनरी लेयार्ड और उनके मुआविन हरमज रसाम ने उन्हें 1845 से 1854 के दरमियान खोद कर निकाला तो उन्हें 25,000 से ज्यादा अच्छी हालत में महफूज टुकड़े मिले। सितम ज़रीफ़ी ये थी कि जिस आग ने शहर को तबाह किया था उसी ने उन तख्तियों को पकाकर और भी ज्यादा पायदार बना दिया था। जहां वो कई दिहाइयों तक अपने तर्जुमे का इंतजार करती रहें, उन्हीं टुकड़ों में से एक पर जॉर्ज स्मिथ को सैलाब की कहानी मिली। इस वक्त वो ये नहीं जानते थे कि सैलाब की तख्ती एक बहुत बड़ी कहानी का महज एक बाब था, गुलगामिश का रज़मिया, जिसे कदीम तरीन महफूज अदबी काम समझा जाता है। उरोक के बादशाह गुलगामिश की कहानी बयान करता है। एक ऐसा शख्स जो 2 तिहाई देवता और 1 तिहाई इंसान था।
अपने बेहतरीन दोस्त इनकीदो की मौत के बाद लाफानियत की तलाश में निकलता है। अपने सफ़र में वो उतनी पश्तम से मिलता है जो वाहिद फ़ानी इंसान था जिसे देवताओं ने अब्दी ज़िंदगी अता की थी। उतनी पश्तम उसे सैलाब की कहानी सुनाता है। हज़रत नूह की बाइबल की कहानी से उसका मवाजना इतना तफसीली और दुरुस्त है कि जब यह विक्टोरियन यूरोप में शाया हुआ तो एक स्कैंडल खड़ा हो गया। ये इसलिए नहीं था कि उलमा ने मुमासिलतों से इनकार किया, वो नाकाबिल तरदीद थीं, बल्कि इसलिए कि उसके मज़मरात परेशान कुन थे। सैलाब की कहानी कोई असल इल्हामी वही नहीं थी जिसे बाइबल में दर्ज किया गया हो। ये एक बहुत पुरानी कहानी थी जो मेसोपोटामिया में किसी भी मालूम बाइबल के मतन से कम 1000 साल पहले राइज थी। लेकिन गुलगामिश का रज़मिया सैलाब की कहानी से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ता है। ये मतन लाफानियत की एक ऐसी वजूदी तलाश को बयान करता है जो अपनी नफ्सियाती साख्त में हैरत अंगेज तौर पर जदीद है। गुलगामिश गम, मानी की तलाश और फ़ानियत को कबूल करने जैसे मौज़ूआत से नबर्द आज़मा होता है। ये वो मौज़ूआत हैं जिन्हें होमर ने सदियों बाद ओडिसी में मज़ीद गहराई से पेश किया। ये वो मौज़ूआत हैं जो आज भी असरी अदबी कहानियों को मुतासिर करते हैं। लंदन यूनिवर्सिटी के एंड्रयू जॉर्ज, जिन्होंने कई दिहाइयों तक गुलगामिश के रज़मिया को दोबारा तरतीब दिया और तर्जुमा किया है, इस मतन को इंसानी वजूद के बारे में पहली अजीम कहानी करार देते हैं। मसला ये है कि गुलगामिश के रज़मिया का माखिज़ खुद एक मुअम्मा है। इस मतन के नुस्खे समीरी, अकदी, हत्ती और हूरी ज़बानों में मौजूद हैं। हमें मालूम सबसे मुकम्मल नुस्खा 13वीं सदी कबल मसीह का है, लेकिन इससे भी पुराने नुस्खों के टुकड़े इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कहानी बहुत ज़्यादा पुरानी हो सकती है। शायद ये ज़ुबानी रिवायात से निकली हो जो तहरीर से भी पहले मौजूद थीं। ये लामहाला ये सवाल खड़ा करता है कि तहरीरी रिकॉर्ड से बहुत पहले और क्या कुछ ज़ुबानी तौर पर मुंतकिल किया जाता रहा होगा। अगर गुलगामिश का रज़मिया मिट्टी की तख्तियों का अदबी मुअम्मा है तो फलकियाती तख्तियाँ उनका साइंसी मुअम्मा है, और यहीं पर वजाहत वाकई मुश्किल हो जाती है। समीरियों और उनके आशूरी और बाबली जानशीनों ने गैर मामूली दुरुस्तगी का एक फलकियाती निज़ाम तैयार किया। उन्होंने चांद के चक्कर का हिसाब रोज़ाना 1 सेकंड से भी कम की गलती के साथ लगाया। उन्होंने सूरज और चांद ग्रहण की दिहाइयों पहले पेशगोई की। उन्होंने 5 सियारों अतारद, ज़हरा, मरीख, मुश्तरी और ज़ुहल की शनाख्त की और उनके नाम रखे, और उनकी हरकत को ऐसी दुरुस्तगी के साथ ट्रैक किया जिसे सिर्फ दूरबीन ने ही पीछे छोड़ा। लेकिन एक ख़ास चीज़ ने मुहक्किकीन की तवज्जो ख़ास तौर पर अपनी तरफ मबजूल करवाई है। नीनवा प्लानी सफ़ीर, इट्स गोल तख्ती, जो 8 हिस्सों में मुनकसिम है, 1880 में ऐश्वर्बानी पॉल की लाइब्रेरी में दरियाफ्त हुई। उसमें क्यूनिफॉर्म में कंदा तहरीरें हैं जो सितारों और बुर्जों की पोजीशनों को बयान करती हैं। कई दिहाइयों तक उसे रिवायती फल्कियाती नक्शे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। 2008 में मुहक्किकीन हेम्प्सल और बॉन्ड ने एक तज्जिया शाया किया जिससे पता चलता है कि प्लानी सफ़ीर ने एक ख़ास रात के आसमान को रिकॉर्ड किया था। ज्ञान जॉन 3:23 कबल मसीह, और ये कि इस वक्त के फ़लक की इजराम फ़लकी की असल पोजीशनों से इस पर मौजूद निशानात हैरत अंगेज़ दुरुस्तगी से मुताबिकत रखते थे। इस तज्जिए पर दूसरे मुहक्किकीन ने सवाल उठाए हैं। बहस अभी ख़त्म नहीं हुई है, ताहम मेसोपोटामिया की फ़लकियात की उमूमी दुरुस्तगी बिलाशबा है। एनमा इनु इनलेल, जो तकरीबन 700 फ़लकियाती अलामात पर मुश्तमिल तख्तियों का मजमुआ है और 1500 से 1000 कबल मसीह के दरमियान तैयार किया गया था, लेकिन बहुत पहले के मुशाहिदात पर मबनी है। ऐसे आदाद व शुमार पर मुश्तमिल है जिनको मुकम्मल तौर पर समझने में साइंसी मौरखीन को कई सदियां लग गई हैं। वो सवाल जो मुहक्किकीन को तकसीम करता है सादा है। टेलीस्कोप, जदीद रस्मी रियाजी और जदीद पैमाइशी आलात के बगैर तहजीबें इस दुरुस्तगी को कैसे हासिल कर सकें? आज सबसे ज़्यादा कबूलशुदा जवाब ये है कि उन्होंने सदियों की मुनज़्ज़म मुशाहिदात के ज़रिए ये कारनामा अंजाम दिया जो नस्ल दर नस्ल मिट्टी की तख्तियों पर महफूज किए जाते रहे। कातबों और माहिरीन फलकियात की हर नस्ल को अपने पीशरुओं के काम तक रसाई हासिल थी और उन्होंने इसी पर बुनियाद रखी। इसका मतलब ये होगा कि मेसोपोटामिया की फलकियाती रिवायत मौजूदा मतून से कहीं ज़्यादा कदीम थी और इस इल्म का एक बड़ा हिस्सा शायद ज़ाया हो चुका है। 1922 में माहिर आसार कदीमा हर्बर्ट वेल्ड बेलेंडेल ने ऑक्सफोर्ड के एशमोलिन म्यूजियम को क्यूनिफॉर्म तहरीरों वाला एक 4 रुखा मिट्टी का प्रिज्म तहफे में दिया। ये चीज़ वेल्ड बेलेंडेल प्रिज्म के नाम से मशहूर हुई और इसमें नाम नेहाद समीरी बादशाहों की फहरिस्त शामिल है। ये फहरिस्त मेसोपोटामिया के हुक्मरानों का एक शजरा नस्ब है जो इब्तदाई दौर से लेकर उस मतन की तख्लीक के वक्त तक का है,
और यहीं पर यह मतन एक ऐसा बयान रखता है जो तहकीक के लिए अब भी एक मुअम्मा है। सैलाब से पहले, जिसे मतन में एक हकीकी तारीखी वाक़या के तौर पर जिक्र किया गया है, जिसने तारीख को 2 अदवार में तकसीम किया, बादशाहों की फहरिस्त 8 हुक्मरानों का जिक्र करती है। इनमें से हर एक को गैर मामूली तौर पर तवील हुकूमती दूर का क्रेडिट दिया गया है। पहला बादशाह एरीदो का अल-वलियम मुबैना तौर पर 28,800 साल तक हुकूमत करता रहा। दूसरा अलियालगार एंड इसी तरह 8वीं बादशाह ज़ियुसुद्रा तक, जो समीरी वर्जन में सैलाब के जिंदा बच जाने वाले को जाहिर करता है और सैलाब से पहले के दौर का इख्तिताम करता है। सैलाब के बाद फहरिस्त इन बादशाहों के साथ जारी रहती है जिनके हुकूमती दौर बतदरीज मुख्तसर होते जाते हैं, यहाँ तक कि वो काबिल तस्दीक तारीखी अदवार तक पहुँच जाती है, जहाँ नाम और तारीखें आज़ाद आसार कदीमा की दरियाफ्तों से मुताबिकत रखती हैं। ये मुंतकली बतदरीज और अंदरूनी तौर पर हम आहंग है। जो इस मतन को और भी दिलकश बनाती है, उसकी तशरीहात मुतनवी हैं। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये बड़ी तादादें फलकियाती चक्रों या अलामती अदवार की नुमाइंदगी करती हैं, ना कि हकीकी सालों की। दूसरे ये गुमान करते हैं कि ये फहरिस्त अफसानवी शख्सियात को हकीकी तारीखी बादशाहों के साथ मिलाती है, और ये कि दोनों गुरूहों के दरमियान फ़र्क समीरियों के लिए वाज़े था, अगरचे आज हमें उसका इतना शऊर नहीं है। फहरिस्त की अंदरूनी हम आहंगी बिलाशबा है। सैलाब से पहले के दौर के नाम दरहकीकत मौजूदा शहरों से मुताबिकत रखते हैं, और सैलाब के बाद के दौर के आसार कदीमा से साबितशुदा नाम दुरुस्त हैं। सैलाब से पहले के दौर के अंदराजात में क्या कुछ खास तौर पर दर्ज किया गया था, ये एक हल तलब मुअम्मा है। मिट्टी की तख्तियों का एक कम मारूफ लेकिन इतना ही मुतासिर कुन पहलू तिब्बी मतून है। मेसोपोटामिया की तिब को 2 इकसाम में तकसीम किया गया था। एसू की तिब, जो पादरी मुआलिज था और बीमारी की रूहानी वजह की तशखीस करता था, और असू की तिब, जो अमली मुआलिज था और जिस्मानी इलाज तजवीज़ करता था। असू की तख्तियाँ ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। वो तशखीसात को बयान करती हैं जो बुखार, एंठन, जल्द के रंग और मरीज़ के रवैये जैसी अलामात के तिब्बी मुशाहिदे पर मबनी हैं, और वो ऐसे इलाज भी बयान करती हैं जिनमें शिफा बख्श पौधे शामिल थे। कुदरती अज्जा से तैयार करदा खुसूसी मुरकबात और जिस्मानी तरीक़ाकार। साको अकादी ज़ुबान में अलामात के लिए का मजमुआ 40 मिट्टी की तख्तियों पर मुश्तमिल है, जो बीमारियों को आज़ा के निज़ाम के मुताबिक तरतीब देता है। सर, आँखें, कान, हलक, फेफड़े, दिल, मौदा और आंतें। साख्त के लिहाज से ये एक जदीद तबी दस्ती किताब से मुशाबहत रखता है। इन मतून की अहमियत इस बात में है कि इलाज के तौर पर जिक्र किए गए कुछ पौधों को बाद में वाकई फार्माकोलॉजिकल तौर पर मुअस्सिर होने की तस्दीक की गई। ये महज रसूमात नहीं थीं, बल्कि तजुर्बाती मुशाहिदात थे जो नस्ल दर नस्ल जमा किए गए थे। डॉक्टर और मौरिख जॉन स्कोरलाक, जिन्होंने कई दिहाइयों तक आशूरी और बाबली तब्बी मतून का तर्जुमा किया है, का कहना है कि मेसोपोटामिया की तिब आम ख्याल से कहीं ज़्यादा मुनज़्ज़म और तजुर्बाती बुनियादों पर कायम थी, और ये कि यूनानी तिब और उसके नतीजे में तमाम मगरबी तिब पर उसके असर व रसूख को नुमाया तौर पर कम समझा गया है। 5 लाख मालूम मिट्टी की तख्तियों में से अंदाज़ा है कि 1/3 से भी कम का मुकम्मल तर्जुमा और मुताला किया गया है। ये कोई गफलत नहीं, बल्कि उसकी वसअत का मसला है। क्यूनिफॉर्म एक पेचीदा रस्मुल ख़त है जिसमें 600 से ज़्यादा मुख्तलिफ अलामात हैं, जो ज़ुबान के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं और 2500 साल के अरसे में इर्तिका पजीर हुई हैं। एक ही मिट्टी की तख्ती का तर्जुमा करने में कई हफ्ते या महीने लग सकते हैं। इसका मतलब है कि इस मिट्टी में जो कुछ लिखा है उसका ज़्यादातर हिस्सा अब भी गैर हलशुदा है। क्यूनिफॉर्म डिजिटल लाइब्रेरी अनेशी एटू जैसे मंसूबे, जिसने 3 लाख से ज़्यादा मिट्टी की तख्तियों की तस्वीर खींची हैं और उन्हें डिजिटल तौर पर फहरिस्त बंद किया है, और शिकागो यूनिवर्सिटी के AI टूल्स जो टुकड़े टुकड़े मतून को समझने में मदद करते हैं, इस सूरत हाल को बदल रहे हैं। लेकिन पेशरफ्त आहिस्ता है, और जबकि ये तहकीक आगे बढ़ रही है, बुनियादी सवालात अब भी लाजवाब हैं। समीरियों का एक कौम के तौर पर माखिज अब भी नामालूम है। वो तकरीबन 400 कबल मसीह में आसार कदीमा की दरियाफ्तों में ज़ाहिर होते हैं, और उनकी समाजी तंजीम ऐसी है जिसके इस खित्ते में कोई वाज़े पेशरू नहीं मिलते। उनकी ज़ुबान एक लसानी तन्हाई है, उसका किसी और मालूम ज़बान से कोई साबित शुदा ताल्लुक नहीं है। उनकी तहरीर सकाफती तरक्की के आम मायारात के मुताबिक बहुत कम अरसे में वजूद में आई। माहिरीन आसार कदीमा थोरकल जैक्सन और सिमुएल नूह क्रेमर ने कई दिहाइयों तक समीरियों की तारीख को उनके अपने मुतून की बुनियाद पर दोबारा तामीर करने में सिर्फ किए। उन्हें जो कुछ मिला वो एक ऐसी तहजीब थी जिसे अपनी माजी का गहरा शऊर, पर यह माजी एक ऐसे दौर में धुंधला गया था जिसे मिट्टी की तख्तियां खुद सैलाब से पहले का दौर कहती थीं,
और जिसके बारे में समीरियों को सिर्फ बिखरी हुई यादें ही मालूम होती थीं। आइए हम आगाज पर वापस चलते हैं। 1873 मार्च में जॉर्ज स्मिथ ने 3000 साल पुरानी मिट्टी की तख्ती पर सैलाब की कहानी पढ़ी और इस कदर लर्ज उठे कि दुनिया के सबसे पुरगार अजायब घरों में से एक में वो लम्हा भर के लिए अपना होश खो बैठे। उन्होंने समझ लिया कि यह तख्ती मगरबी तहजीब की दास्तान के बारे में कुछ बुनियादी चीज को बदल रही थी। ये मजहब बमुकाबला साइंस का मामला नहीं था, बल्कि तारीखी गहराई का मामला था। ये इस इदराक का मामला था कि जिसे हम हर चीज का आगाज समझते थे, वो दर हकीकत एक बहुत तवील कहानी का ताज़ा तरीन बाब था। मेसोपोटामिया की मिट्टी की तख्तियां हमें एक तकलीफ दे हकीकत से रोशनास कराती हैं। हम इंसानियत के माजी के बारे में जितना समझते हैं उससे कहीं कम जानते हैं, और जो कुछ हम जानते हैं वो भी हमें टुकड़ों में मिला है, जो हजारों साल की तबाही, नजरअंदाजी, फतह और इत्तेफाक से छिनकर हम तक पहुंचा है। दुनिया भर में 3 लाख मिट्टी की तख्तियों का एक मिट्टी का जखीरा मौजूद है, जिसे अभी तक किसी ने मुकम्मल तौर पर हल नहीं किया। कुछ डब्बों में बंद है, कुछ अब भी इराक की जमीन के नीचे दफन है। आसार कदीमा के मकामात पर वो अभी भी अपनी खुदाई का इंतजार कर रही हैं। पिछले 20 सालों की जंगों में कुछ तबाह हो गईं, एक ऐसा नुकसान जिसे मुहक्किकीन नाकाबिल तलाफी करार देते हैं। उन पर क्या लिखा है हम नहीं जानते, लेकिन जो कहानी मिट्टी की तख्तियों ने हमें पहले ही सुनाई है वो ये बताती है कि माजी का जो वर्जन हमें मिला है वो बेहतरीन सूरत में नामुकम्मल है। बदतरीन सूरत में ये एक ऐसी कहानी का आखिरी बाब है जिसका आगाज हमने अभी तक दरियाफ्त नहीं किया।